Good morning, students. Myself, Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College, Kota. Students, सिंथेटिक डाइज की लेक्चर सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट डाइज का सिंथेसिस जो है वो डिस्कस किया था। आज हम जो रेस्ट डाइज हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है उसको हम किस प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में जो माइक माइक्लर कीटोन जो है उसको, जिसे कि हम 4,4 डाइमिथाइल अमीनो बेंजोफिनोन भी कहते हैं, उसका डाइमिथाइल एनिलीन के साथ कंडेंसेशन कराने पर हमें क्रिस्टल बैंगनी बैंगनी डाई प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखिए इसकी रिएक्शन किस प्रकार होगी कि सबसे पहले एन डाइमिथाइल, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए, ये हो गया एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। एन एन डाइमिथाइल एनिलीन को COCl2 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो डाइमिथाइल एन C डबल बॉन्ड O और एक दूसरा यूनिट इसका जो है वो इस तरह से Me2 इस तरह से लग जाता है और फिर फर्दर इसको एन एन Me2 इसकी उपस्थिति में और इसके साथ जो है हम जब या तो POCl3 लेंगे या फिर COCl2 ले सकते हैं। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें POCl3 के साथ कराने के बाद हमें ये जो है क्रिस्टल बैंगनी या क्रिस्टल वायलेट डाई हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है, ये जो डाई है, ये जल में डिसॉल्व होकर डार्क वायलेट कलर का सॉल्यूशन बनाता है। और ये जो है वूल को या सिल्क थ्रेड को तथा टेनिन द्वारा मॉर्डेंट जो फाइबर होता है उसको नीले बैंगनी रंग से जो है रंग देता है। इसके अतिरिक्त इस रंजक का उपयोग जो है वो जो हम स्टैम्प पैड यूज करते हैं उसकी इंक के लिए, इंक आदि में हम इसको यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई को। इस डाई के बाद नेक्स्ट डाई आता है नंबर 2, फिनोल थैलीन। फिनोल फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है इसका उपयोग जो है, हाँ, रंजक के स्थान पर एक आपको पता है इंडिकेटर के रूप में आप इसको
एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए हम फिनोल्फथालीन को इंडिकेटर की तरह से यूज करते रहे हैं, तो डाई के स्थान पर जो है हम इसे इंडिकेटर की तरह ज्यादा यूज करते हैं। इसको जो है बनाने के लिए जिंक क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है, जब हम थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोल के जो मिक्सचर को जब हम गर्म करते हैं जिंक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर प्राप्त होता है। तो देखिए ये कैसे। सबसे पहले आप लीजिए थैलिक एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और साथ में फिनोल OH, दो मॉलिक्यूल्स फिनोल के हम लेंगे, और इस अभिक्रिया को हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे? जिंक क्लोराइड या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कराएंगे। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो 388 से 393 केल्विन है। तो जब हम इस प्रकार से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये फिनोल्फथालीन इंडिकेटर प्राप्त हो जाता है। ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का स्ट्रक्चर है। ये जो है एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 534 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो है जल में तो अवेलेबल होता है, यानी इंसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है। अब बेसिस में इनको जब हम डिसॉल्व करते हैं, बेसिस में घोलने पर ये गहरा लाल रंग देता है, और इसीलिए एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर आप जानते हैं इसको हम इंडिकेटर की तरह से यूज करते हैं। तो इसका जो गहरा लाल रंग होता है वो क्विनॉइड स्ट्रक्चर और रेजोनेंस के कारण होता है। जो इसका जो डार्क रेड कलर है, डार्क रेड जो कलर होता है वो क्विनॉइड स्ट्रक्चर के कारण, और जो इसमें रेजोनेंस पाया जाता है उसके कारण जो है इसका डार्क कलर होता है। अब इन परिस्थितियों में क्या होता है कि जो बायोनेगेटिव युक्त जो डाई सोडियम सॉल्ट का जो निर्माण होता है वो इसका जो है रीजन होता है। अब क्या होता है जब बेसिस की अधिक मात्रा में क्या होता है कि विलयन रंगहीन हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, इस प्रकार का ट्राई सोडियम सॉल्ट बनता है। इनिशियली तो पहले तो क्या होता है कि डाई सोडियम सॉल्ट बनता है, और उसके बाद जो है जब हम इसे ज्यादा मिला देते हैं तो ट्राई सोडियम सॉल्ट बनता है, जिससे क्या होता है कि फिर अनुनाद की या रेजोनेंस की जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है। इस वजह से जो है वो कलर इसका गायब हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट जो आपका डाई है इसके बाद, वो नेक्स्ट डाई है एक्रिडीन येलो जी डाई। एक्रिडीन थर्ड टाइप है एक्रिडीन एक्रिडीन येलो जी डाई। एक्रिडीन जो है, इसको जो बनाने का मेथड है, सबसे पहले जैसा कि आपको आप चाहें तो ये वाला जो है रिएक्शन जो है ये आप ये देख के भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो 2,4 डाई अमीनो टोलुइन जो होती है, देखिए कैसे कि 2,4, ये एक ग्रुप NH2 का यहाँ लग गया, एक NH2 का NH2 समूह यहाँ लग गया, और ये CH3, तो ये टोलुइन है और डाई अमीनो टोलुइन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी एक H है, और इसकी जो रिएक्शन है वो हम फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करते हैं। हम दो तो मॉलिक्यूल इसके लेते हैं, इसके 2,4 डाई अमीनो टोलुइन, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ 2,4 डाई अमीनो टोलुइन। ठीक है,
इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि इसका जो है इस स्ट्रक्चर का एक डाइमर बन जाता है, जैसे कि ये देखिए आप, ये CH3 ग्रुप यहाँ है ही, CH3, यहाँ पे NH2, NH2, यहाँ पे भी NH2। उसके बाद ये जो है CH2 समूह द्वारा ये यहाँ पर इस तरह से ये रिंग जो है ये रिंग आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप, यहाँ पर ये NH2 और यहाँ पर भी ये NH2। ठीक है, जो फॉर्मल्डिहाइड का ये जो था CH2 की फॉर्मल्डिहाइड के उससे ये दो रिंग्स आपस में अटैच होती हैं। फिर जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर के ऊपर हाई प्रेशर के ऊपर जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर भी जो है ये रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिंग का फॉर्मेशन होने के बाद फिर हम एयर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है ये हमारे जो है ये एक्रिडीन का निर्माण हो जाता है। तो ये सिंथेसिस हुआ एक्रिडीन येलो जी डाई का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर आएगा वो है, नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो हम जानते हैं डायएजो डाई है, और इसे जो है सल्फेनिलिक एसिड से हम इस निम्न प्रकार बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायएजो डाई है, कैसा है, डायएजो डाई है ये। ठीक है, और इसको जो है हम बनाएंगे सल्फेनिलिक एसिड की सहायता से, हम मिथाइल ऑरेंज को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, NH2 SO3H SO3H। तो ये हो गया सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, इसको जो है इसका हम डायजोटाइजेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका डायजोटाइजेशन जब करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा N2+Cl- ये SO3H। ठीक है, फिर जो है फर्दर N डाइमिथाइल प्रेजेंस में इसमें से एक OH नेगेटिव आयन इसमें से निकल जाएगा, और जो है हमें जो है फाइनली ये मिथाइल ऑरेंज डाई जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो है ये भी आप जानते हैं कि इसको जो है ये वाला जो है मिथाइल ऑरेंज जो डाई है इसको भी हम जो है इंडिकेटर की तरह से ज्यादा काम में लेते हैं। आपको पता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन जो है वो दोनों इंडिकेटर की तरह से ज्यादा काम में आते हैं, और ये जो है एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में काम में आता है, और ये अम्लीय माध्यम में यानी एसिडिक मीडियम में रेड कलर और बेसिक मीडियम में ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का और बेसिक मीडियम में ये जो है वो नारंगी रंग का होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर सिंथेटिक डाइज, आज हमने जो है मिथाइल ऑरेंज, एक्रिडीन और फिनोफ्थिलीन और जो है क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है आज हमने डिस्कस किया। तो ये इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है।
और यहाँ पर जो है ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है जिसको कि आपको करना है। ये 3 क्वेश्चन जो है इसमें असाइनमेंट है कि व्हाट आर क्रोमोफोर्स, गिव इट्स एग्जांपल्स। दूसरा क्वेश्चन है हाउ विल यू ऑब्टेन इंडिकोटिन फ्रॉम इंडिकेन। ये आपको हमने बहुत अच्छी तरह से इसका प्रिपरेशन समझाया है, सिंथेसिस, तो ये आपको आना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कलर्स। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ें, और जो है फिर जो आपको ये जो असाइनमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे, इस असाइनमेंट को भी आप जो है कंप्लीट करें और अपने पास सुरक्षित रखें। और जब हम जो है आपसे इसके डिमांड करेंगे तो आपको ये असाइनमेंट सबको सबमिट करने होंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।